नमोस्तु गुरुदेव। संसार में हर प्राणी दुखी है, ऐसा क्या करें कि सभी का दुख दूर हो? ऐसा ना तो आज तक हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। क्योंकि जिस दिन संसार में सुख आ जाएगा उसी दिन मोक्ष बंद हो जाएगा। कोई मुनि महाराज नहीं बनेगा, कोई मंदिर नहीं आएगा और सबसे बड़ी हानि होगी मोक्ष की। इसलिए मेरा तो यही भाव है, संसार में दुख बना रहे जिससे मोक्ष का दरवाजा खुला रहेगा। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे घोंस विषादन करते, संयम सोन लगे। यदि ये संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों के लिए तो संसार का हर वैभव, हर सुख था, लेकिन उनको भी इसमें सुखरास नहीं आया, तभी तो मोक्ष मार्ग में गए। भावना अपन भा सकते हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत ही। भावना जैसी है वैसा ही कार्य होगा, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन भावना भाने में एक फायदा है, संसार को सुखी बनाने में। संसार सुखी हो या ना हो, लेकिन जो भावना भा रहा है वो तो सुखी हो ही जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार का कोई व्यक्ति यदि विदेश में बस जाता है तो क्या हमें सूतक या पातक लगता है? फिर आप उनको अपना कुटुंब का कैसे कह रहे हो? जब आना जाना नहीं तो ये क्यों बोल रहा है? उसका जब संबंध ही नहीं रहा तो फिर क्यों कह रहा है कुटुंबी? तो वो आप कुटुंब का त्याग कर दिए नारियल चढ़ा करके, उसका उनका हम सर्वथा त्याग करते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। कुटुंब का शपथ लेके कर लो ना, फिर क्या दिक्कत है? हम मुनि महाराज लोग देखो त्याग कर देते तो हम लोगों को तो छूतक। आप उनको क्या मान रहे हैं? हमारे कुटुंबी जब आएंगे तब, मतलब कोई तुमसे पूछे फलाने चंद मिले थे, अच्छा वो तो मेरे कुटुंबी हैं, और ये दोष हो गया। अच्छा, आपने यदि मान लो कोई उनका कोई समाचार लेके आए कि भाई वहाँ फलाने चंद रहते, उन्हीं की बाजू में, तो तुम क्या कहोगे? अच्छा वो तो मेरे कुटुंबी हैं। वो तो ये जो तुमने बोला है बस इसकी सजा है वो। और यदि हो तो फलाने चंद, अच्छा हाँ ठीक होंगे, हम क्या देना। तो उनका जो तुम्हारा मोह ममत्व है, कुटुंब शब्द क्यों लगा रहे हो? जब तुम्हारा कोई संबंध नहीं है तो त्याग कर दो ना, करके उस परिवार के साथ मेरा कोई पारिवारिक संबंध नहीं रहेगा, ना था है ना कुटुंब का संबंध रहेगा, फिर आपको सूतक नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। मूल नायक भगवान पर घी का लेप करना ठीक है या नहीं? घी का लेप वो औषधि है, अभिषेक नहीं है। मूर्ति की सुरक्षा के लिए औषधि करने में कोई बाधा नहीं। जैसे हम बरसात में जा रहे हैं तो पानी गिर गया तो पूरा शरीर का स्नान हुआ कि नहीं? लेकिन वो स्नान के अंतर्गत नहीं आएगा, वो प्रकृति के है। इसी प्रकार किसी महाराज के शरीर में को पहुँच दिया किसी ने तो स्नान के अंतर्गत नहीं आएगा। वो लेप धर्म नहीं है, वो औषधि है। मूर्ति की सुरक्षा के लिए करना पड़ता है तो कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। 10 लक्षण में जो 14 आती है उसे अनंत 14 क्यों कहते हैं? अनंत 14 का अर्थ होता है कि 10 लक्षण पर्व का जो दिन अंतिम दिन होता है और वो ब्रह्मचर्य व्रत का होता है। दूसरा है कि एक भगवान का मोक्ष कल्याणक भी आता है, श्रेयांशनाथ पाशुपत भगवान का मोक्ष कल्याणक भी पड़ता है, इसलिए उसको अनंत 14। और अनंत चतुर्दशी का एक व्रत भी है। अनंत चतुर्दशी की एक कथा है, उसको अनंत चतुर्दशी के रूप में माना जाता है। ऐसा जो 14 साल के लिए अनंत 14 का व्रत करते हैं, तो एक कथा भी उसके साथ जुड़ी हुई है। नमोस्तु गुरुदेव। भावना और निदान में क्या अंतर है? भावना किसकी भावना? भावना यदि है तो निदान की है, संसार की भोगाविलासा रूप से है तो वह निदान की कोटि में जाता है। नहीं मान लो निदान में याचना होती है, निदान में कहता मुझे ऐसा मिलना चाहिए, और भावना में ऐसा मिलने का भाव करता है कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई उसमें तो कहता नहीं मुझे यह कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य के बदले में
धर्म कार्य के बदले में जिसमें अपने धर्म को व्यक्ति आहूत करके कोई सांसारिक वस्तु चाहता है तो निदान में आता है। भावनाओं में कोई धर्म की वस्तु आहूत नहीं करता कि मैंने धर्म किया हो तो ऐसा मिले। जैसे एक व्यक्ति भावना कर रहा है कि मेरा मकान बन जाए, भावना कर रहा है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि आज तक हमने जितना पुण्य किया है उस सारे पुण्य के बदले मकान बन जाए। तो पुण्य के बदले मकान बन जाए तो ये निदान हो गया। और सामान्य भावना कर रहा है कि मेरा मकान बन जाए तो ये निदान में नहीं आएगा, भावना है। भावनाओं में व्यापार नहीं होता। भावना में व्यक्ति अपने पुण्य और धर्म को आहूत नहीं करता और निदान में आहूत कर। जैसे रावण ने कहा मैंने जिंदगी में जितना पुण्य किया है उस सारे पुण्य से मुझे 3 खंड का राज्य मिले। एक गृहस्थ सारे पाप करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, देशभक्ति भी करता है, लेकिन करता है जब, लेकिन वो अपने धर्म को आहूत नहीं करता। पाप के लिए धर्म नहीं करता है, वो कहलाता है। भावना तो करता है, पाप आदि के भाव भी होते हैं, हिंसा करता है, युद्ध लड़ता है, लेकिन ये नहीं करता वो कि धर्म को आहूत करे। और निदान बंद करने वाला धर्म से पाप करता है, इस धर्म के बदले मुझे ये चीज मिले, वो निदान कहलाता है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। बुराई करने वाला, मायाचारी करने वाला व्यक्ति यदि मंदिर में गंधोदक देता है तो क्या उसके हाथ से गंधोदक लेना चाहिए या नहीं? उसका काम उसका जाने, अपन को तो गंधोदक ही तो दे रहा है, कोई पाप थोड़ी दे रहा है, जहर थोड़ी दे रहा है। और दूसरी बात है, मैं तो सदा कहता हूँ अपने लोगों के हाथ से गंधोदक लेना चाहिए। उसकी गलती नहीं है, वो तो कम से कम दे ही रहा है। जो तुम्हारा अच्छा व्यक्ति है, बेटा है, पति है, पिता है, यदि वो गंधोदक दे दे तो उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो सदा कहता हूँ कि अपने हितैषी लोगों के हाथ से गंधोदक लो, उनको तैयार करो, उनके लिए तैयार करो कि तुम मंदिर जाइए और मुझे गंधोदक दीजिए। तो ये है, उसको क्यों देना पड़ रहा है इस पर क्यों नहीं विचार करते? क्योंकि आपको किसी ने दिया नहीं है इसलिए वो दे रहा है। यदि आपको अपना व्यक्ति गंधोदक दे दे तो फिर वो अपने आप देना बंद कर देगा। इसका यही तरीका है, या तो अपने हितैषी व्यक्ति को तैयार करके कल से गंधोदक लेना शुरू कर दो, वो अपने आप बंद कर देगा। अन्यथा अब क्या करें, वो कम से कम दे ही तो रहा है। तैयार करो अपने हितैषी व्यक्ति को, जो तुम्हारी बुराई नहीं करता हो, कल से उसके हाथ का गंधोदक लो और कल से उसी को अभिषेक करने भेजो। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हम भगवान के सामने नमोकार मंत्र स्मरण करें तो क्या हमें उपवास का फल मिलेगा? प्रोत्साहन के लिए यदि बात कही जाती है कि यदि तुम इतना कार्य कर लो तो तुम्हें इतना बोनस मिलेगा, तुम इतना कार्य अधिक करोगे तो 1 महीने का वेतन तुम्हें अधिक मिल जाएगा। कर्मचारियों को कई लोग देते हैं दिवाली पर 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन दे देते हैं। तो 1 महीने का वेतन का अर्थ है कि उन्होंने 10 महीने इतनी मेहनत कर ली है कि वो 1 महीने के बराबर हो जाती है। तो ये बराबरी की तुलना करने के लिए है। उपवास ही रहेगा, एक प्रकार का प्रोत्साहन है, क्योंकि आप बिना प्रोत्साहन के कोई कर्म करते नहीं, इसलिए प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कहा जाता है। बाकी उपवास है, नमोकार मंत्र है, सबका फल अलग अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर अपवित्र है फिर भी मनुष्य इसी को चाहता है, क्यों? अपवित्र है शरीर, ये पक्का है, लेकिन यदि इस शरीर को थोड़ा सा, इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो यह शरीर पूजनीय भी है। स्वभावता सुचौ का ये रत्नत्रय पवित्र थे, यदि इसमें आ जाता है, और नहीं आता है तो एक प्रकार का यूँ मानना चाहिए कि शरीर से वह अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख प्राप्त करता है,
इसलिए इस कारण से उसका शरीर का मोह कहलाता है। इसी के लिए तो मोह है। मोह किसे बोलते हैं? इसी को तो मोह बोलते हैं। और मोह नहीं रहेगा तो शरीर से भी मोह नहीं रहेगा। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। व्याप्ति अति व्याप्ति दोष क्या है? अति व्याप्ति वह कहलाते हैं अपना लक्षण किसी विपक्ष में चला जाए, जो विपक्ष है तो उसको अति व्याप्ति बोलते हैं। जैसे कहा गाय सींग वाली होती है, जिसके सींग होते हैं वह गाय है, तो सींग तो हिरण के भी होते, तो ये लक्षण गलत, ये अति व्याप्ति हो गया। अव्याप्ति क्या कहलाता है? जो गाय है वह सींग वाली ही गाय है, तो बिना सींग वाली भी गाय होती है कि नहीं? होती है। अपने लक्ष्य में पूरा लक्षण ना पाया जाए वो अव्याप्ति है। और अति व्याप्ति है विपक्ष में जो लक्षण पाया जाए वह अति व्याप्ति है। असंभव दोष लक्षण ही नहीं पाया जाए, अग्नि ठंडी होती है, अभी असंभव दोष कहलाता है। कभी अग्नि ठंडी होती ही नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। सामायिक करने की सही विधि क्या है? सामायिक करने की विधि का अर्थ क्या है? सामायिक, पहले तो सामायिक व्रत होना चाहिए। एक अभ्यास रूप में सामायिक की जाती है और एक सामायिक विधि रूप होती है। विधि रूप का अर्थ होता है कि वह समय निश्चित करके होती है, इतने बजे ही सामायिक करना है, उतने बजे करेगा वो, और पूरे बाकायदा आवृत करके करेगा। 12 आवृत्ति 4 अवनति बैठकर संकल्प पूर्वक करेगा, इतनी देर तक मैं इस स्थान से उठूंगा नहीं। तो इस प्रकार का समस्त प्रकार के मन वचन काय से सावध को त्याग करके जो एक निश्चित समय के लिए स्थित एक स्थान पर बैठकर आत्मा का या परमात्मा का ध्यान करता है उसको सामायिक कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। निदान किसे कहते हैं? निदान तीनों अलग अलग है। निदान सल्ल वो कहलाती है, सल्ल का अर्थ होता है निरंतर, 24 घंटे वह उसी की चिंता करता रहता है, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको मारना है, इसको पीटना है। 24 घंटे खाते पीते उठते भक्ति सब में 24 घंटे चलता रहता है। निरंतर जो चलता रहता है वो निदान शल्य कहलाती है। और निदान बंद कहलाता है कुचित कदाचित कभी उसको ऐसा भाव आता है कि इस धर्म के बदले मुझे यह मिलना चाहिए। निरंतर नहीं करता, कभी कभी करता है, तो निदान बंद कहलाता है। ये निदान शल्य और निदान बंद ये दोनों मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। आर्त ध्यान में भी आएगा। आर्त ध्यान तो है, लेकिन आर्त ध्यान में भी बड़ा आर्त ध्यान है। निदान शल्य निदान बंद आर्त ध्यान है, लेकिन आर्त ध्यान से भी आगे एक कदम ज़्यादा है और वो मिथ्या दृष्टि। आर्त ध्यान तो पंचम गुण स्थान तक भी जाता है। सम्यक दृष्टि भी आर्त ध्यान करता है। निदान बंद निदान ध्यान सम्यक दृष्टि को भी है, लेकिन निदान शल्य नहीं, निदान नहीं। तो आर्त ध्यान तो है निश्चित, तीनों आर्त ध्यान ही है, लेकिन एक आर्त ध्यान इतना ज़्यादा है जो मिथ्या दृष्टि ही करता है। और निदान बंद जो है वो देशवृत्ति सम्यक दृष्टि भी करता है। निदान बंद में क्या करता है? अपनी आवश्यक वस्तुओं को पाने के लिए धर्म करता है। जैसे उसने भाव किया कि हे भगवान मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, क्योंकि वह आवश्यक है। रहने को मकान नहीं है, हे प्रभु मेरा मकान बन जाए, आज मैं पूजा कर रहा हूँ। मेरे बेटा बिटिया की शादी हो जाए, अच्छा स्थान मिल जाए, मेरा शरीर निरोग रहे। जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है उन कार्यों के लिए जो धर्म करता है वो निदान ध्यान कहता है, जो चौथे से लेकर के पंचम गुण स्थान तक निदान ध्यान है। निदान ध्यान आर्त ध्यान है, पर इससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। लेकिन निदान बंद में और निदान शल्य में तो सम्यक दर्शन भी खत्म हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। दान गुप्त होना चाहिए या सार्वजनिक? विनम्रता अलग चीज थी, अहंकार का अभाव होना अलग चीज थी, और गुप्त होना अलग चीज। इसमें जो पंक्ति नीतिकार ने कही विनम्रता की कही, अहंकार के अभाव की कही।
वहाँ हाथ देने वाले का उछलता है। लेकिन गुप्त दान किसी भी आगम और किसी भी शास्त्र में गुप्त पाप किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता है। पाप गुप्त किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता। हमारे भेद में दान जो है हमेशा धर्म के रूप में रहा। दान जितना उजागर दोगे उतना ये नीति आज जरूर सरकार की दुर्नीतियों के कारण से लोगों को गुप्त दान देना पड़ रहा है, क्योंकि दान के ऊपर देने वाले के ऊपर सरकार शिकंजा कस देती है, इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। बल्कि दान वो है जो उजागर दें, सबके सामने दें, क्योंकि दान पाप नहीं है, दान धर्म है। पाप छुप करके किया जाता है और आज छुप करके करना, दो लोगों से आज दान छुपाया जाता है, या तो डाकुओं से या सरकार से। अन्यथा ये दोनों चीज़ों का डर न रहे तो दान सदा डंके की चोट पर देना चाहिए। लेकिन अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, अहंकार अलग चीज़ है। अहंकार दान देने वाला एहसान के तले दाबता है, मैंने तुम्हें एहसान दिया, और दान जो देता है वो अवभाग्य मान के देता है कि आपने दान स्वीकार किया। भारत के दान की नीति ये है कि दान लेने वाला अवभाग्य नहीं मानता, दान देने वाला मानता है कि आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया। और भिखारी दान लेता है, आप देते हैं, वो अवभाग्य मानता, आपने मुझे धन्य कर दिया, आपने दान दे दिया। और धर्म में जो दान दिया जाता है वो देने वाला मानता है कि मेरा आपने दान स्वीकार कर लिया। इसलिए दान पाप नहीं है, उजागर देना चाहिए, लेकिन डर के कारण कुछ पूरे कहीं हमें गुप्त दान शब्द नहीं मिला। जैन शास्त्रों को मैंने बहुत किया, गुप्त दान है ही नहीं, सबके लिए पात्र दान उजागर दान होता है, होना चाहिए। अब परिस्थितियों के कारण गुप्त करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन वस्तुता ये है इस हाथ को पता न चले। इस हाथ को पता चलने का अर्थ ये है कि यदि इस हाथ को पता चल गया और इस हाथ में लिया तब तक परिणाम बदल गया, तो उसकी नीति ये है कि दुष्ट ने जब एक बार बाएं हाथ से सोने के कटोरे का दूध पी रहे थे, एक याचक आया, उन्होंने दे दिया। भीम ने कहा भैया आपने बाएं हाथ से दान क्यों दिया, दान तो दाएं हाथ से देना चाहिए। तो दुष्ट कहते हैं यदि मैं जब तक इस हाथ में लेता और मेरा भाव बदल जाता तो, इसलिए इस वो जो नीति बनाई गई कि इस हाथ से दो, इस हाथ को पता नहीं चले, वो इसलिए बनाई गई कि जब तक तुम इस हाथ को दोगे तब तक परिणाम बदल सकता है। जिस हाथ में है भाव आया है तुरंत दे दीजिए, ये नीति थी। वह सुधा समाधान